आप देख रहे हैं मेरे सामने यहाँ पर खुशबू बैठी हुई हैं, और जो पिछले महीने यानी 28 सितंबर को जिसके साथ एक वारदात होती है, कुछ लड़के आते हैं और इसके चाकुओं से हमला करते हैं, और ये मेरे सामने बैठी है और नाम खुशबू है इनका। तो खुशबू, आज क्या जरूरत पड़ी तुम्हें मीडिया के सामने आने की और मीडिया को बोलने की, बताने की क्या जरूरत पड़ी? क्या आपकी हेल्प नहीं हुई? क्या आपका केस कोर्ट ये जामिया थाने में नहीं पहुंचा या कोर्ट में नहीं पहुंचा? किस तरीके से आप यहाँ पर मुझे बुलाया है, और ये आपने इनको गुड़ियाबाजी को भी बुलाया है यहाँ पर, तो क्या वजह है आज मीडिया के सामने आने की? जी, हमारा केस अहमद आजमी देख रही थी, तो उन्होंने 2000 रुपये की हेल्प करवाई। उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा बोलो, तो उन्होंने पहले नंबर लिया रुखसार का, कहने लगी मैं करवाऊंगी, हेल्प करवाऊंगी, इंसाफ दिलवाऊंगी, मैं इंसाफ दिलवाती हूँ सब लड़कियों को। फिर उन्होंने नंबर लेकर उनसे रुखसार से बात करी, वो पीछे हट गई। तो इसलिए हमने गुड़िया मैम को बुलाया कि वो हमारी हेल्प करेंगी। वो थाने भी नहीं गई, कहने लगी मैं जाऊंगी, वो थाने नहीं गई, कहीं नहीं गई, पीछे हट गई पूरा। तो पीछे क्यों हट गई? क्या रीजन था, क्या वजह थी? वो तो आपकी हेल्प कर रही थी, आपके साथ बैठ के वीडियो भी बनाई है, वादा किया था आपके साथ हेल्प करने का, तो आपकी कोई हेल्प हुई नहीं हुई? जी, सिर्फ 2000 रुपये की हेल्प करी थी उन्होंने, उसके बाद पीछे हट गई। वो एक्चुअली जो रुखसार है उसके साथ मिल गई, पैसे वैसे खा लिए उन्होंने फिर मेरी कॉल नहीं उठाई, कहने लगी मैं बीमार हूँ, बहन के आई हुई हूँ, इधर आई हुई हूँ, उधर आई हुई, बहाना बना दिया उन्होंने। तो इसलिए मैंने मजबूरन गुड़िया मैम को परेशान करा, तो उनको बुलाया मैंने। जी। जी। तो यहाँ आपकी मम्मी भी आई हुई हैं? जी। जी, आप क्या कहेंगी? हम भी वही बोलेंगे जो मेरी बच्ची बोली है, हम इतना परेशान हो गए। जी, तो क्या परेशानी आपके साथ में आ रही है? बस यही परेशानी आ रहा है, मेरे बच्ची का इलाज पानी। ये कह रही है कि मैं मदद कर रही हूँ, मदद कर रही हूँ। तो मदद तो क्या आपकी खूब करवाए हुई होगी। मदद? मदद तो आपकी बहुत ज्यादा आई होगी। नहीं आई है, 2000 से फालतू आई है ने। भाई, अहमद रिजवी जो है वो जाना माना चेहरा है, और उनके चेहरे पे या उनकी आवाज पे तो हजारों रुपए आपके पास आए होंगे। नहीं नहीं, बाजी झूठ बोल रही है। बाजी ये आप बोली से कैसे ये कह कर सकती देंगे, हैं? वो कर देंगे, वह कर देंगे, बैक कर देंगे, लंबा लेके पीछे हट गई है। उसके बातों पे मत आना, उसके बातों पे नहीं आना, उसके झांसे में नहीं आना। मेरी लड़की कहाँ जावे? सुई दवा कहाँ से लावे? कोई इंसाफ नहीं मिला, ना दरोगा पुलिस का इंसाफ मिला। ये तो गई ने। यानी थाने तक आप नहीं, अभी ये नहीं पहुंचे गई नहीं है। हैं? हाँ, नहीं, ये नहीं गई है, एक दफी भी नहीं गई इसने तो थाने में। फिर गुड़ियाबाजी का कौन नहीं हेल्प गई? लिया मैंने। किसको कह रही हैं आप, कौन नहीं गई थाने? उन्हें गई है, ये बाजी का कहा नाम है, नजमी बाजी का नाम है इसका। ये यानी गई ने। तो गुड़ियाबाजी के परेशान करे कि गुड़ियाबाजी मेरा हेल्प तो करो, मेरा बच्ची कहाँ जाए, कौन कुआं में जाके डूबे में जा करके। मेरी बच्ची 8 देख रहे हैं अभी जख्म ये हरा है बिल्कुल, और अभी भरा नहीं है। टाके कट गए क्या? नहीं। टाके भी अभी लगे हुए हैं, और इसकी मरहम पट्टी तीमारदारी रोज हो रही है। कितना खर्चा आ गया होगा आपका? तो आप ही करवा दीजिए, हम तो बात आप करेंगे लोग ना। देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ ये सब मेरे सामने मौजूद हैं, और यहाँ पर जो खुशबू नाम की लड़की है वो भी मेरे सामने बैठी है यहाँ पर, और ये उसकी वालदा भी यहाँ पर बैठी है। तो अब आप क्या चाहती हैं कि बच्ची के लिए, क्या गुड़ियाबाजी से क्या कहना चाहती हैं आप? हेल्प चाहिए मुझे गुड़ियाबाजी से। मजबूरी आए, बेचारी को बुलाया मैंने, ये पता नहीं कहाँ थी, तब इसको बुलाया गया। मेरी बच्ची रो रही है, कलप रही है, टाके दुखते हैं, तो हेल्प मांगे लाए गुड़ियाबाजी पास। अच्छा, क्या करे? तो जहां आप पहले बाइट आपकी दी थी, कवरेज करी थी मीडिया के सामने, वहां आपकी हेल्प नहीं हुई क्या? कहाँ हेल्प हुआ? 2-3 हजार रुपया का हेल्प हुआ, उससे ज्यादा का तो हुआ नहीं। तो अब तक आपकी तीमारदारी में, ये बच्ची की तीमारदारी में कितना खर्चा आ गया होगा? हमसे तो 20-25 हजार तो आ ही गया खर्चे में। और फिर आप गरीब घर से हैं, जैसा कि बता रहे हैं कि आपकी बेटी भी घर में काम करती थी, कोठी में। 8 हजार का महीना बेटी कमाते थी, 4 हजार का हम कमाते थे। अभी हम बच्चे सब भूखे मेरा मार रहा है। मेरा घर का हालत देखिए जाके, मेरे घर में आटा भी नहीं मिलेगा, तुम्हारे डब्बा में आटा भी नहीं मिलेगा मेरे घर में आपको। अभी जाके देखिए, मेरे घर में खाना नहीं बन रहा, मेरा आदमी बीमार रहता है। मेरी एक और छोटी ऐसी बेटी है कुमारी, मरद रहता है बीमार मेरा 3 महीना से। मेरी गाड़ी हो गई थी चोरी, तो मेरा आदमी बीमार बैठे हैं। पता मैं कहाँ जाऊं? क्या करते थे आपके मियां? मेरा आदमी गाड़ी चलाते थे दिहाड़ी पे। अच्छा,
तो ये खुशबू कुछ और कहना चाहेंगी आप? नहीं, बस गुड़िया मैम से हेल्प चाहिए, वही हेल्प करेंगी, वही मेरा केस देखेंगे, अब कोई और नहीं देखेगा। जी, गुड़िया मैम भी मेरे सामने हैं यहाँ मौजूद, और मैं गुड़िया तनवीर जहां उर्फ गुड़िया, जो गुड़िया के नाम से जानी जाती हैं। जी तनवीर बाजी, क्या कहेंगे आप? ये जो आपके सामने यहाँ आपको बुलाया है और आपसे आपकी शरण में आई हुई है एक तरह से, ये तो आप क्या कहना चाहती हैं इनके लिए? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं, आप लोग सबको पता भी है कि मैं झारखंड गई हुई थी जब इनका केस हुआ था। जिस दिन इनका केस हुआ था उसके 2-3 दिन पहले मैं झारखंड चली गई थी। तो मुझे रात में वहाँ पर को इनकी वीडियो भी आई और किसी ने मेरे बारे में ये डाला कि गुड़िया मैम आप ये देखें, और ये लड़की को बुरी तरह से किसी ने चाकू को मारा है और लड़की को कोई हेल्प नहीं कर रहा है। मैंने वो रात में, मुझे 1:30 बजे मिली वो वीडियो, मैंने वो उसी वक्त सब ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी। उसमें वसीम है जो वहाँ पर बटला हाउस में रहते हैं साकिर नगर में, उन्होंने ये डाला ग्रुप में कि ऐसा बात है, इस लड़की की मदद की जाए और मैं भी करूंगा उसकी मदद लड़की की। लेकिन ये है कि इस केस की पूरी जानकारी जो ना तनवीर जहां मैडम को है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप उनसे मालूम कर लीजिए। अब ये एमन रिजवी ने जैसे देखा वसीम का ये मैसेज, वो पता नहीं क्यों आग बबूला हुई, मुझे नहीं पता, उनके दिमाग में ये आ गया कि मतलब ये तो मैं हाईलाइट हो रही थी, अब ये तनवीर का नाम कहाँ से आ गया और तनवीर जहां कौन है, जबकि वो मुझे अच्छी तरह से जानती है कि तनवीर जहां कौन है। अब लड़की का यही हो रहा था कि एमन रिजवी केस देख रही है, एमन रिजवी केस देख रही है, लेकिन एमन रिजवी इनके साथ में ना तो थाने गई, ना पुलिस वालों से उन्होंने कोई बात करी। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि ये बात मुझे खुशबू की मम्मी ने बताई, और खुशबू ने खुद मुझे कॉल करी थी जमशेदपुर में जब मैं थी, कि बाजी हमें आपका नंबर यहाँ के लोगों ने दिया है। और खुशबू की मम्मी मुझे पहले से ही जानती थी, हालांकि वो मुझे तनवीर जहाँ के नाम से नहीं जानती थी, गुड़िया मैडम के नाम से जानती थी। तो उन्होंने फिर मुझे कॉल करी कि बाजी हम चाहते हैं कि आप आ जाइए यहाँ पर जल्दी से जल्दी और हमारी बेटी को देखिए, ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने वहीं से वसीम को कॉल करी कि वसीम मुझे आने में टाइम लगेगा, तो इसका ना आप देखो ज़रा। वसीम ने जा करके इनकी हेल्प भी करवाई, वसीम इन्हें थाने भी लेके गए, और वहाँ पर ही थाने में क्या कैसे क्या नहीं है, मैं एफआईआर वगैरह कुछ जानती नहीं कि क्या हुई क्या नहीं हुई। मुझे इतना पता चला कि वो जो जिस रेहान ने चाकू को मारे हैं वो भी नाबालिग है, ये खुशबू भी नाबालिग ही है, अब 18 साल की शायद होने वाली है ये, या हो गई है, मुझे नहीं पता। बस मैं इतना जानती हूँ कि इन्होंने मुझे कॉल जो इसने की थी कि इन्हें एक तो ये कहीं से हेल्प नहीं मिली, क्योंकि एमन रिजवी मैडम ने सिर्फ इन्हें 2000 रुपए की हेल्प कराई है, और 1000 रुपए इन्हें किसी न्यूज वाले ने दिए थे। उसके बाद में इनकी हेल्प किसी ने नहीं की। 20 साल जब ये इनसे मैंने मालूम करा कि तुम्हारी हेल्प किसी ने करी, तो बोले कि हमारी किसी ने नहीं करी। जब मैंने वसीम से बोला कि वसीम तुम देखो जाकर के, एक तो केस भी देखो, दूसरा इनको जो ना कहीं से मदद कराओ, क्योंकि दवा दारू का भी खर्चा है और घर का ना उसका भी है, राशन पानी का भी है। ठीक है साथ में जी, वो बता रही है 20-25 जी 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 लग चुके जी जी जी। तो अब इनके एक बात है, ये दवाइयाँ तो इतनी महंगी होती है, सब कुछ होता है। तो वसीम ने फिर इनकी ना कहीं से हेल्प करवाई। तो वसीम ने जहां जहां इनका नंबर दिया है, इनका ना स्क्रीनशॉट वगैरह भी वसीम ने भेजे इनके बाद में। तो वसीम ने इन्हें 10-12 हजार रुपए की हेल्प करवाई है ना। लेकिन जब हमें ये पता चल रहा है कि एमन रिजवी मैडम इनकी बहुत मदद करवा रही है, बहुत पैसा आ रहा है, तो वसीम ने स्टॉप कर दिया। वसीम ने अपने जो लोगों ना उनसे बोल दिया कि जब एक बच्चे को इतनी मदद आ रही है उनके जरिए, तो फिर हम आगे वो करेंगे। बस इतनी ही होनी चाहिए कि बच्चे के दवा का खर्चा हो जाए, है ना, और जो इलाज है उसमें खर्चा हो जाए, उसका हाँ, बस इतना ही था। लेकिन अब ये खुशबू मुझे 3 दिन से लगातार कॉल कर रही थी, खुशबू की मम्मी और ये दोनों, कि बाजी हम आपसे एक बार मिलना चाहते हैं और आप आइए। तो मैंने इन्हें अपने घर नहीं बुलाया, क्योंकि मेरे घर में कुछ काम वाम हो रहा था, तो इसलिए मैं जाकिर नगर वसीम के ही घर पे आई थी। और वसीम भी अभी हमारे साथ में थे, लेकिन वो अभी कुछ उनके कॉल वॉल आ गई तो वो चले गए यहाँ से, वो अभी थाने गए हैं, कोई केस देख रहे हैं। लेकिन इन्होंने अभी मुझे आके जो बात हुई है मेरी, अभी फर्स्ट टाइम मेरी इनसे बात हुई है खुल करके। तो देखिए थाने का केस तो ये है कि मैं रेहान के बारे में भी ये बोलूंगी कि रेहान नाबालिग बच्चा है, ये भी बच्ची है, आपस में इन दोनों में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था तो ये तो होता रहेगा, ये कोर्ट का मामला है। अब आयो ने पहुंचा दिया कोर्ट में केस, तो अब ये कोर्ट जाने ये जाने। लेकिन मैं खुशबू से यही कहना चाहूंगी कि अगर कंप्रोमाइज होता है तो कंप्रोमाइज मिल करके वो बैठ के कर लें खुशबू से, और जो इसका खर्चा आया है, जो इलाज उलाज में आया है खर्चा, वो सब दे दें। क्योंकि देखिए कोर्ट में केस जाने से ये कि लंबा खुशबू को भी लड़ना पड़ेगा, ऐसी बात है, और आने जाने का किराया भी देना पड़ेगा लोगों को ऑटो का। खुशबू की हालत ऐसी है नहीं कि ये बार बार ना कोर्ट कचहरी जाएगी। तो देखिए अभी जो मैं आई हूँ, मेरा कहना यही है कि जहां तक मुझसे हेल्प होगी खुशबू की मैं करूंगी, चाहे उसके इलाज में हो, चाहे देखिए कोर्ट के मामले में तो अब मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि देखिए कोर्ट में
पहुंच गया है। ना मैं यहाँ थी, ना मुझे इसके बारे में कुछ पता है कि कौन क्या कर रहा है, किसने क्या बोला, किसने क्या गवाही दी। हाँ, बस एमन रिजवी से मुझे इतना कहना है कि जब आप किसी की पूरी तरह मदद नहीं कर सकती तो अपने को हाईलाइट होने का जो ना इतना शौक मत रखिए। सिर्फ बकवास करने से, खाली फालतू बातें बोलने से जो ना इंसान हाईलाइट नहीं होता है। इंसान जा करके किसी की अगर मदद करता है, गुड़िया बाजू आज पूरा ओखला जानता है, गुड़िया बाजी डीपली काम करती हैं और कोर्ट में केस नहीं जान देती हैं। अगर मैं होती तो शायद इनका कंप्रोमाइज मैं करवा देती, बाहर से करवाती या थाने में करवा देती। लेकिन बच्ची को खामखा, जब इसे कानून के बारे में पता नहीं है, इसकी माँ को कानून के बारे में पता नहीं है, तो हम भी पुलिस वालों पे कैसे ब्लेम लगा देंगे, पुलिस वाले ने पैसा वो इनका आ जाए। मैं अजीम से, यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट है अजीम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राशन देते हैं, हर महीने देते हैं। तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इनको राशन हर महीने प्रोवाइड करवाया जाए और इनका जो खर्चा है दवा दारू का, हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे दवाई का भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ जी। तो शुक्रिया। अब आपको जैसे इन्होंने आप जी 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 हाँ, इंशाल्लाह हम इसी चीज में मदद करेंगे क्योंकि उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते कुछ भी। कोर्ट में मामला चला गया खुशबू, अभी मैं आपसे बता रही हूँ, कोर्ट में मामला चला गया है। आईओ ने क्या तुम्हारा लिखा है क्या नहीं लिखा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। इतनी मैं मदद को तुम्हारी करा सकती हूँ कि तुम्हारे जो इलाज का खर्चा है वो करवा सकती हूँ, तुम्हारा राशन पानी का करा सकती हूँ। बस यहीं तक रहने दीजिए। जी जी। तो अब खुशबू आप कुछ कहना चाहेंगी? ये तनवीर जहां और गुड़िया यहाँ पर इतनी बातें उन्होंने बताई हैं, आप इत्मीनान है आपको इनकी बातों पे? जी पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है जी। यानी आपको मदद और ज्यादा से ज्यादा मिलेगी? जी जी, जो करेंगे बस गुड़िया मैम करेंगे अब। आप